अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंप्लीट करेंगे अपना प्रीवियस टॉपिक जो कि था मेथड्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर। प्योर कल्चर या बैक्टीरिया का जो प्योर कल्चर होता है उसको अलहदा करने के या उसको आइसोलेट करने के बेसिकली 6 मेथड होते हैं, जिसमें से 3 मेथड हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। जिसमें हमने स्ट्रीक प्लेट टेक्निक पढ़ा था, हमने पोर प्लेट टेक्निक पढ़ा था, हमने स्प्रेड प्लेट टेक्निक पढ़ा था। इसका जो मेथड नंबर फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स है उसको आज के लेक्चर में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। और ये मेथड जो है वो आपकी माइक्रोबायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 में है, जिस चैप्टर का नाम है कल्चर मीडिया, और ये पेज नंबर बनता है आपकी माइक्रोबायोलॉजी का पेज नंबर 35 अकॉर्डिंग टू माई बुक। ठीक है जी, पेज नंबर 35 पे आपका ये टॉपिक जो है वो मौजूद है। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डेट इज़ एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक। इससे पहले भी हमने एक कल्चर मीडिया बनाया था जो कि एनरिच्ड कल्चर मीडिया था। उसको हमने एनरिच्ड कल्चर मीडिया क्यों कहा था, क्योंकि ये एक ऐसा मीडिया होता है जिसमें आप स्पेशलाइज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को ग्रो करते हैं, और उन स्पेशलाइज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को ग्रो करने के लिए आपको इस तरह के मीडिया के अंदर स्पेशलाइज्ड चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। जैसे कि हमने उसमें जो आपने एनरिच्ड कल्चर मीडिया पढ़ा था उसके अंदर हमने जो स्पेशलाइज्ड मीडियाज़ पढ़े थे कि हम कौन कौन से मीडियाज़ यूज़ कर सकते हैं। हमने ब्लड एगर यूज़ किया था, हमने चॉकलेट एगर वगैरह यूज़ किया था। ठीक है जी, तो वो था स्पेशलाइज्ड या एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक। तो इसमें इसका कोई ख़ास मेथड नहीं है। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि आपने क्या करना है, एक पेट्री डिश लेनी है। उस पेट्री डिश के अंदर आपने जो है वो अपना जो भी आपने ब्लड एगर डालना है, न्यूट्रिएंट एगर डालकर आपने अपना मीडियम बनाना है, पानी ऐड करना है, साथ साथ जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर ऑलरेडी सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती। उसके अलावा जो आपके पास, क्योंकि ये एनरिच्ड कल्चर मीडिया है या एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक है, तो आपने वही स्पेशलाइज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है उस मीडिया के ऊपर अप्लाई करना है जिस स्पेशलाइज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज़म के लिए आपने मीडिया बनाया है। यानी आप मिक्सिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वहाँ पे अटैच नहीं कर सकते, या मिक्सिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म आप वहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। आपने प्योर सैंपल लेना है, ऐसा सैंपल जिसके अंदर स्पेसिफिक बैक्टीरिया या स्पेसिफिक फंगस मौजूद होगी। उसको आपने इस तरह के मीडिया के ऊपर या कल्चर मीडिया के ऊपर जो है वो हल्का सा आप स्प्रे कर दें, आप हल्का सा उसको अप्लाई कर दें, किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा नहीं डालना। उसके बाद 24 घंटे के बाद आप जब आके उसको ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की कॉलोनीज़ जो हैं वो नज़र आएंगी। सो एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक में ना तो आपकी किताब में बहुत ज़्यादा डिटेल है और ना ही आपको इसकी डिटेल की ज़रूरत है। इसमें आप वही बात लिखेंगे जो कि आपने पिछले लेक्चर में एनरिच्ड कल्चर मीडिया में जो आपने पढ़ा था। तो एनरिच कल्चर टेक्निक जो है वो उसी से रिलेटेड है। वो सवाल आ जाए या ये सवाल आ जाए, आप उसके में सेम आंसर जो है वो लिख कर आएंगे। उसके बाद हम, ये थी आपकी टेक्निक नंबर 4। ठीक है जी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसे आप किस लिए यूज़ करते हैं, स्पेशलाइज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के लिए। स्पेशलाइज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ग्रोथ, अगर आपने कोई स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज़म को ग्रो कराना है तो उसके लिए आपको एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक जो है वो यूज़ करनी पड़ती है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट मीडिया के ऊपर या नेक्स्ट टेक्निक के ऊपर। वो है आपकी सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक। सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक। ठीक है जी। लव सीरियल का मतलब क्या है? लव सीरियल का मतलब है कि सीरीज़ के अंदर कंटिन्यूअस, लगातार। डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ को पतला करना, उसको पानी डालना, उसको मज़ीद आप कह सकते हैं एक्वस बनाना, इसको आप कहते हैं डाइल्यूशन करना। कैसे? इसको आप सिंपली इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज़ करें कि मेरे पास एक जग है। ठीक है जी, सपोज़ करें ये मेरे पास जो था वो एक जग है। इसके अंदर आपने कोई भी आपने शरबत बनाया। ठीक है, आपने सपोज़ करें इसके अंदर शुगर डाल दी और इसके अंदर आपने वाटर का जो है कोई मिक्सचर बनाया है। इस शुगर एंड वाटर के मिक्सचर को सपोज़ करें ये आपका 50 ml का एक सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, ये जो आपका आपने सॉल्यूशन बनाया है इसको आप कहेंगे स्टॉक सॉल्यूशन। स्टॉक सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन होता है? स्टॉक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि स्पेसिफाइड या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, जो कि आपने स्टैंडर्ड
एक तरीके से बनाया हुआ होता है कि आपको पता होता है कि आपको कितना मीठा चाहिए और कितना आपको पानी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपने जो सोल्यूशन बनाना है वो आपका स्टॉक सोल्यूशन होगा। यानी एक ऐसा सोल्यूशन जिसको आप मज़ीद पतले से पतला कर सकते हो, इस सोल्यूशन को आप कहते हैं स्टॉक सोल्यूशन। अब अगर मैं इसमें से कहूँ कि 50 ml में से आप एक गिलास लें, ठीक है जी, इस गिलास में इस 50 ml में से आप जो है 5 ml जो है वो शरबत ले लें, ठीक है जी, 5 ml आप शुगर प्लस वाटर ले लें और बाकी 45 ml आप इसके अंदर मज़ीद वाटर ऐड कर दें, ठीक है। पहला जो आपने सोल्यूशन बनाया वो आपने सिंपल शरबत बनाया, उस शरबत में से आपने 5 ml शरबत जो था वो गिलास में डाला और उस गिलास के अंदर आपने पानी डाल दिया 45 ml। 45 ml क्यों डाला? क्योंकि 45 और 5 मिलके 50 ml हो जाएंगे। आपने टोटल जो बनाना है सोल्यूशन वो आपने 50 ml का बनाना है, क्योंकि यहाँ पे भी 50 ml था। तो अब आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा शरबत जो है वो ज़्यादा मीठा होगा। ऑब्वियसली वो वाला शरबत जिसके अंदर आपका पानी कम है वो ज़्यादा मीठा होगा, जबकि ये वाला शरबत जिसके अंदर आपने सिर्फ 5 ml शरबत डाला है और बाकी 45 ml आपने इसके अंदर जो है पानी ऐड किया है, ये आपको जब आप पिएंगे तो आपको फीका लगेगा। इसको आप कहते हैं कि आपने इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर लिया है, पतला कर लिया है, ठीक है। अब सीरियल का क्या मतलब है? ये तो आपने सिंगल स्टेप डाइल्यूशन की, आप इसको मज़ीद डाइल्यूट कर सकते हैं। अब जब आपने मज़ीद डाइल्यूट करना है तो आपने पहले आपने इसमें से इसमें डाला था, अब आपने ये वाली जो आपका जो गिलास है जिसके अंदर ये वाला आपने पतला सा सोल्यूशन बनाया था, इस गिलास में से आप 5 ml ले लें, ठीक है, और मज़ीद 45 ml आप इसके अंदर पानी ऐड करें। इसमें 5 ml आपने क्या डाला? शुगर प्लस वाटर, और 45 ml आपने पानी डाला, तो ये टोटल 50 ml बन गया। अब आप जब ये वाला शरबत पिएंगे तो ये मज़ीद फीका होगा इसकी निस्बत, ठीक है। सबसे मीठा शरबत कौन सा होगा? ये। इस शरबत को जब आपने इसमें थोड़ा सा डाला और मज़ीद पानी ऐड किया तो ये थोड़ा सा फीका शरबत बन गया। इस फीके शरबत में से जब आपने मज़ीद 5 ml निकाल के इसके अंदर डाला और उसके अंदर 45 ml वाटर ऐड किया, तो ये आप यहाँ पे लिख लें कि ये है 1, ये है 2, ये है 3। तो जो आपका सोल्यूशन नंबर 3 बना है वो मज़ीद फीका होगा। अब अगर आप सोल्यूशन नंबर 4 बनाना चाहते हैं तो सपोज़ करें आपने चौथा गिलास लिया, इसी सॉल्यूशन में से आपने 5 ml शुगर प्लस वाटर का आपने सॉल्यूशन डाला और इसके अंदर आपने मज़ीद 45 ml वाटर ऐड किया, इसको 50 ml बना दिया और इसको आपने नाम दिया सॉल्यूशन नंबर 2 का। तो आपने लगातार उसको डाइल्यूट किया है, लगातार आपने पानी ऐड किया है, लगातार आपने उसको पतला किया है, जिसकी वजह से जो लास्ट वाला गिलास होगा वो सबसे ज़्यादा फीका होगा, क्योंकि आपने उसको कॉन्टीन्यूसली डाइल्यूट किया है, जिसकी वजह से सिर्फ उसके अंदर पानी का ही टेस्ट आ रहा होगा, उसमें आपको चीनी का टेस्ट ना आने के बराबर होगा। सो आप कह सकते हैं कि जो सबसे पहला आपका सोल्यूशन था जो कि स्टॉक सोल्यूशन था, स्टॉक सोल्यूशन को आप स्टैंडर्ड सोल्यूशन भी कह सकते हैं, आप इसको जो है दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कंसनट्रेटेड सोल्यूशन भी कह सकते हैं, गाढ़ा सोल्यूशन भी कह सकते हैं। एक ऐसा सोल्यूशन जिसको आप मज़ीद पतले से पतला या डाइल्यूट से डाइल्यूट कर सकते हैं, उस सोल्यूशन को आप कहते हैं स्टॉक सोल्यूशन। तो स्टॉक सोल्यूशन बनाया, उस स्टॉक सोल्यूशन में से 50 ml का था, आपने 5 ml लिया, बाकी 45 ml पानी डाला, जिसकी वजह से इसका जायका थोड़ा सा आपको कम मीठा लगेगा। अब आपने इस वाले जो आपका सोल्यूशन है इसमें से 5 ml लेना है और 45 ml मज़ीद वाटर डालना है, लिहाजा जो सोल्यूशन नंबर 3 होगा वो 2 की निस्बत भी आपको फीका लगेगा। इसके बाद जब आपने सोल्यूशन नंबर 3 में से आपने 5 ml जो है वो जिसमें से आपने शरबत लेना है और बाकी 45 ml आपने वाटर ऐड करना है, तो जो सोल्यूशन नंबर 4 बनेगा आपका, ये सोल्यूशन नंबर 3 की निस्बत भी मज़ीद आपको फीका महसूस होगा। इस तरह से आप 5वां सोल्यूशन भी बना सकते हैं, आप 6ठा सोल्यूशन भी बना सकते हैं, आप 10वां, आप लाइन वाइज 5, 6, 7, 8, 9, 10 टाइम्स भी इसको डाइल्यूट कर सकते हैं। जितना आप डाइल्यूट करेंगे उसमें से जो चीनी का टेस्ट है वो ख़त्म होता जाएगा, उतना ज़्यादा पानी का टेस्ट जो है आपको फ़ील होता जाएगा। तो सीरियल डाइल्यूशन का भी यही मतलब होता है कि जब आप किसी भी सैंपल को डाइल्यूट से डाइल्यूट करते हैं,
सीरीज़ में डाइल्यूट करते हैं, और आप हमेशा जब भी आपने नया सैम्पल बनाना है तो पुराने सैम्पल में से उठाना है। ये नहीं करना कि अगर आप सैम्पल नंबर 3 बना रहे हैं तो आप 5 ml सैम्पल नंबर 1 में से लेंगे, नहीं। जब आप सैम्पल नंबर 3 बना रहे हैं तो आपने इसके पिछले वाले सैम्पल में से सैम्पल लेना है। जब आप सैम्पल नंबर 4 बना रहे हैं तो आप सैम्पल नंबर 3 में से अपना जो है 5 ml लेंगे। अगर आप सैम्पल नंबर 5 बनाएंगे तो आप सैम्पल नंबर 4 में से उसको जो है वो ऐड करेंगे। ये तो मैंने आपको जनरल से एग्जांपल बताई है कि आप सीरियल डाइल्यूशन जो है वो कैसे कर सकते हैं। सीरियल डाइल्यूशन इन द केस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप कैसे करते हैं, सीरियल डाइल्यूशन इन द केस ऑफ कल्चर मीडिया आप कैसे करते हैं, इसी एग्जांपल को हम जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल से जो है वो स्टडी करते हैं। ठीक है जी। अब इसी एग्जांपल को आप जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल से समझे कैसे। सपोज करें कि ये आपकी टेस्ट ट्यूब है। ठीक है जी। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने एक स्टॉक सोल्यूशन बनाया है। स्टॉक सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, ऐसा सोल्यूशन जो कि कंसनट्रेटेड होता है, जो कि जिसको आप मज़ीद पतला कर सकते हैं, मज़ीद डाइल्यूट कर सकते हैं, उस सोल्यूशन को आप कहते हैं स्टॉक सोल्यूशन। स्टॉक सोल्यूशन सपोज करें ये 10 ml का है। ठीक है। इस 10 ml का मतलब ये है कि इसके अंदर आपने क्या क्या डाला है, इसके अंदर आपने डाली है सॉइल प्लस वाटर। ठीक है। आपने 10 ml पानी डाला है और उसके अंदर आपने सपोज करें 1 ग्राम या 2 ग्राम या 3 ग्राम आपने इसके अंदर मिट्टी डाल दी है। मिट्टी क्यों डाली है? क्योंकि इस मिट्टी के अंदर आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। ठीक है। आप कोई भी दूध भी ले सकते हैं, आप कोई भी गन्ने का जूस ले सकते हैं, आप कोई भी जूस जिसमें आपको लगता हो कि इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, आप ऐसा कोई भी सैंपल, कोई भी रेत, कुछ भी आप जो है वो उसको आप सैंपल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉइल क्योंकि इजीली अवेलेबल होती है और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ज़्यादा मिकदार में होते हैं, लिहाजा हम सॉइल को प्रेफर करते हैं। तो आपने क्या करना है जी, टेस्ट ट्यूब नंबर 1 लेनी है, उसके अंदर आपने 10 ml वाटर डालना है, उसके अंदर आपने 2 से 3 चुटकी या 1 ग्राम, अगर आपके पास वेइंग मशीन है तो आप उसको वेट कर लें, अगर आपके पास वेइंग मशीन नहीं है तो आप 1 चुटकी 2 चुटकी उसके अंदर मिट्टी को जो है आप ऐड कर दें। ये आपकी बन गई टेस्ट ट्यूब नंबर 1, क्योंकि इसके अंदर आपने, ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर 10 ml पानी है और 10 ml वाटर है और बाकी इसके अंदर आपने मिट्टी जो है वो ऐड की है और इसको आप मज़ीद डाइल्यूट करेंगे। अब हम एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लेते हैं। उस टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, पहली टेस्ट ट्यूब का 1 ml आप जो है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। यानी पहली जो टेस्ट ट्यूब थी उसमें से आपने 1 ml सोल्यूशन यहाँ पे डाला। इसका मतलब है कि इस 1 ml के अंदर थोड़ी सी मिट्टी भी आई होगी और पानी भी साथ आया होगा, और साथ में 9 ml आपने इसके अंदर खाली वाटर ऐड करना है। 9 ml वाटर ऐड करने का क्या मतलब है कि जब आप 9 ml वाटर ऐड करेंगे तो आपने 1 ml डाला है और एक 9 क्या हो जाएगा, टोटल 10 ml हो जाएगा। क्योंकि पहला सोल्यूशन भी हमारा 10 ml का था, लिहाजा अगला सोल्यूशन भी हमने 10 ml का बनाना है। इसको आप कहते हैं सोल्यूशन नंबर 2। अब इस 1 ml के अंदर आपने क्या डाला है, इसमें आपने 1 ml सैम्पल डाला है। किस में से? इस वाले में से। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वाली जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा होंगे। क्यों ज़्यादा होंगे? क्योंकि इसके अंदर मिट्टी ज़्यादा मौजूद है। जब आपने इस टेस्ट ट्यूब में से अगली टेस्ट ट्यूब के अंदर मिट्टी ट्रांसफ़र की है तो मिट्टी का एक थोड़ा सा हिस्सा आपने अगली टेस्ट ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र किया है, सारी की सारी मिट्टी ट्रांसफ़र नहीं की। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब होगी उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम होंगे क्योंकि मिट्टी कम गई है। अब अगर आप एक और टेस्ट ट्यूब ले लें, ठीक है, जिसको आप कहते हैं टेस्ट ट्यूब नंबर 3। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप टेस्ट ट्यूब नंबर 2 में से 1 ml सैम्पल जो है वो ऐड करें। जब आप इसमें 1 ml सैम्पल ऐड करेंगे तो आप 9 ml क्या डालेंगे, इसके अंदर पानी डालेंगे। क्यों डालेंगे? ताकि ये 10 ml कंप्लीट हो जाए। अब इसके अंदर पहले ही मिट्टी कम थी, तो जब इस मिट्टी में मिट्टी कम थी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कम थे, और जब आपने इस कम वाली मिट्टी में से मज़ीद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, थोड़ी सी मिट्टी को पानी के साथ इसके अंदर एंटर किया, तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो टेस्ट ट्यूब नंबर 3 है इसके अंदर मज़ीद कम मिट्टी आई और मज़ीद कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए। अब आप एक और टेस्ट ट्यूब नंबर 4 बना लें। टेस्ट ट्यूब नंबर 4 के अंदर आप क्या करें, टेस्ट ट्यूब नंबर 3 में से आप 1 ml जो है वो सैम्पल ऐड करें, 9 ml आप वाटर ऐड करेंगे। ताकि क्यों करेंगे? ताकि ये 10 ml
बन जाए। सबको आपने जो पहली टेस्ट ट्यूब का आपका जो भी पैमाना होगा, सब के सब आपने उतने ही ml के बनाने हैं। बाकी आपने क्या ऐड करना है, सिर्फ 1-1 ml आप सैम्पल ऐड करते जाएं, बाकी जितना चीज़ आपको चाहिए वो डाइल्यूशन करनी है, और डाइल्यूशन हमेशा हम पानी से करते हैं। बाकी आप 9 ml इसके अंदर पानी ऐड करते जाएं। इसको आप कहते हैं टेस्ट ट्यूब नंबर 4। तो अब आप इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पहली टेस्ट ट्यूब थी, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी ज़्यादा थी और पानी कम था, लिहाजा यहाँ पे सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मौजूद थे। जब आपने इस टेस्ट ट्यूब में से थोड़ी सी मिट्टी अगली टेस्ट ट्यूब के अंदर शिफ्ट की, तो इस मिट्टी के अंदर आपके पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आए वो जो थे वो मज़ीद कम आए, थोड़ी मिट्टी आई, थोड़े माइक्रो ऑर्गेनिज़म आए। लिहाजा टेस्ट ट्यूब नंबर 1 के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मौजूद होंगे। टेस्ट ट्यूब नंबर 2 के अंदर एक की निस्बत लेस माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मौजूद होंगे, क्योंकि मिट्टी कम आई है। और ये जब इसको मज़ीद आपने पतला किया, और इस पतले सॉल्यूशन में से जब आप 1 ml लेंगे, तो इस थर्ड जो आपकी टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपके पास मज़ीद मिट्टी जो है वो कम आई है, लिहाजा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मज़ीद कम हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं टेस्ट ट्यूब नंबर 3 के अंदर मज़ीद लेस माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो थे वो हमारे पास आए। इसी तरह से टेस्ट ट्यूब नंबर जो 4 है, इसको क्योंकि आपने टेस्ट ट्यूब नंबर 3 में से 1 ml लिया था, और इसमें जितने माइक्रो ऑर्गेनिज़म मौजूद थे 10 ml के अंदर, उसमें से सिर्फ आपने 1 ml लिया है, 9 ml माइक्रो ऑर्गेनिज़म यहाँ रह गए हैं। लिहाजा जो आपने 1 ml लिए हैं, इसके अंदर मज़ीद कम माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं वो आपके पास आएंगे। तो इसका मतलब है कि जो आपका लास्ट टेस्ट ट्यूब है, आपने ये टेस्ट ट्यूब नंबर 4 बनाई है, आप 5 भी बना सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10। जितनी आप डाइल्यूशन करते जाएंगे, जितना आप सीरियली या रेगुलरली उसको डाइल्यूट करते जाएंगे, एट द एंड जो टेस्ट ट्यूब होगी उसमें आपके पास सबसे कम माइक्रो ऑर्गेनिज़म मौजूद होंगे, और जो टेस्ट ट्यूब नंबर 1 होगी उसके अंदर आपके पास सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज़म मौजूद होंगे। सो ये कोई इतना मुश्किल प्रोसीजर नहीं है, ये सिंपल सी बात है कि अगर आप जैसे जैसे पानी ऐड करते जाएंगे, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी की प्रॉपर्टी तो बढ़ती जाएगी, लेकिन उस टेस्ट ट्यूब के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की मिकदार कम होती जाएगी, क्योंकि मिट्टी की मिकदार कम हो रही है, और अगर मिट्टी की मिकदार कम हो रही है तो ऑब्वियसली आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की मिकदार जो है वो कम होगी। तो इस मेथड को हम कहते हैं सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक। उसके बाद आपके पास जो 6 मेथड आता है, उसको आप कहते हैं सिंगल सेल आइसोलेशन टेक्निक। सिंगल का मतलब होता है किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म को उठाना, ठीक है जी। आइसोलेशन का मतलब होता है अलग करना, टेक्निक का मतलब है मेथड। मैं आपसे फॉर एग्जांपल कहूँ कि ये थोड़ी सी मिट्टी है, ठीक है, इस मिट्टी में से मुझे एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म उठा के दिखाएं, तो आप उसको ऑब्वियस सी बात है आम हाथ से तो नहीं उठा सकते, और ना ही आम लैब में ऐसे इक्विपमेंट्स मौजूद होते हैं कि आप सिंपल एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म को किसी भी चीज़ के अंदर से पिक कर सकती हूँ। या मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास ये एक गिलास है या एक बीकर है, इसके अंदर 1 ml वाटर मौजूद है, ठीक है, और इस वाटर के अंदर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मौजूद हैं। मैं आपसे कहूँ कि मुझे इस जो आपका पानी है इसके अंदर से सिंगल सेल या सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज़म को उठाकर दिखाएं, या मैं आपसे कहूँ इस 1 ml में से मुझे 0.1 माइक्रोलीटर या आप 1 माइक्रोलीटर जो है वो आप मुझे सॉल्यूशन उठा के दिखाएं, तो ऑब्वियसली आप उसको आम पिपेट से नहीं उठा सकते। सबसे पहले यहाँ बताना ज़रूरी है कि पिपेट्स क्या होती हैं, ठीक है जी। पहले आप ये देख लें कि पिपेट्स क्या होती हैं। अच्छा जी, ये जो आपको नज़र आ रही है इसको आप कहते हैं सिंपल पिपेट। ये कुछ इस तरह से होती है, इसके मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, इसके ज़रिए से आप 1 ml की पिपेट होती है, 1 ml, 10 ml, 20 ml, इस टाइप की मुख्तलिफ आपको 5 ml की जो है वो पिपेट्स आपको लैब के अंदर नज़र आती हैं। ये वो पिपेट्स होती हैं जिसको मोस्टली आपके लेवल के स्टूडेंट्स या फॉर्म डी लेवल के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ी सस्ती पिपेट्स होती हैं, इसके ज़रिए से आप 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 10 ड्रॉप, 1 ml, 2 ml, 3 ml, 10 ml तक ईज़िली किसी भी लिक्विड को किसी भी कंटेनर से उठा कर दूसरे कंटेनर के अंदर जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। इसकी ये जो साइड नज़र आ रही है आपको, इससे आप उसको सक करते हैं,
ठीक है, लिक्विड को, और यहाँ से इस डॉट को आप किसी भी लिक्विड के अंदर डिप करते हैं और आप ऊपर से आप हाथ रखते हैं, एयर की वजह से वो जो लिक्विड होता है वो ऊपर की तरफ सक होना जो है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद एक होती है जिसको आप कहते हैं स्पेसिफिक आपकी पिपेट, जो कि एक्सपेंसिव पिपेट्स होती हैं, और ये वो पिपेट्स होती हैं जिसको एमफिल लेवल के स्टूडेंट्स या पोस्ट डॉक्टरेट लेवल के स्टूडेंट या पीएचडी लेवल के स्टूडेंट्स जो है इस्तेमाल करते हैं। इस पिपेट का नाम होता है माइक्रो पिपेट्स। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये कुछ, एक मिनट, ये जो आपको ब्लैक कलर का यहाँ पे पोर्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर रीडिंग्स चल रही होती हैं। ये आपकी ऐसी पिपेट होती है जिसकी रेंज स्टार्ट होती है, जो मैंने आपको पिछली पिपेट दिखाई है उसको आप ग्लास पिपेट कहते हैं, वो आपको मिल जाती है 20, 50, 100 इतने रेंज में वो आपको मिल जाती है। ये जो पिपेट होती है ये काफ़ी एक्सपेंसिव पिपेट्स होती है। इसकी रेंज स्टार्ट होती है, जो अच्छी पिपेट्स जो कि आप लैब्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी अच्छी पावर होती है, वो आपको रेंज स्टार्ट होती है 70,000, 80,000, फिर 1 लाख, 2 लाख, 5,000, 5 लाख, 10 लाख तक की भी ये पिपेट्स होती हैं, और इंतहाई ये डेलिकेट पिपेट्स होती हैं। इसके यहाँ पर आप नोज़ल लगाते हैं, नोज़ल में, और हर बार जब आप कोई लिक्विड उठाते हैं तो यहाँ पे एक नोज़ल लगाते हैं प्लास्टिक की, और उसको यूज़ करने के बाद आप उसको फेंक देते हैं। ये जो आपको नज़र आ रही है होल्डर, इसको आप प्रेस करते हैं, और प्रेस करने के बाद आप इजीली किसी भी लिक्विड को जो है वो आप किसी भी कंटेनर से जो है उठा सकते हैं। अच्छा, इस पिपेट की खासियत क्या होती है? इस पिपेट की खासियत ये है कि इस पिपेट के ज़रिए से आपको, अगर मैं कहूँ कि एक ड्रॉप आपको दिया जाए और आपको कहा जाए कि इस एक ड्रॉप का 1000वां हिस्सा उठा के दिखाएं, तो आप उस एक ड्रॉप का 1000वां हिस्सा उठाकर दिखा सकते हैं। इस पिपेट का ये फ़ायदा होता है। ठीक है जी। यानी आपको कहा जाए कि आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं, आप नॉर्मली 1 ml जो है वो सोल्यूशन उठाते हैं किसी भी पिपेट के ज़रिए से, लेकिन इस पिपेट के ज़रिए से आप जो है वो 1 ml का भी 1000वां हिस्सा उठा सकते हैं। यानी ये इतनी इंतहाई माइन्यूट मिक़दार में अगर किसी ऑर्गेनिज़म को उठाना हो, या किसी भी लिक्विड को आपने उठाना हो, बहुत छोटे से छोटा लिक्विड का कोई हिस्सा आपने उठाना हो, तो उसको उठाने के लिए आप इस टाइप की पिपेट जो है इस्तेमाल करते हैं, और इस पिपेट को आप कहते हैं माइक्रो पिपेट्स। और इसको आप कहते हैं माइक्रो मैनिपुलेटर। ये माइक्रो मैनिपुलेटर जो है वो एक ऐसा आला है जिसमें आपको दरमियान में ये रॉड सा नज़र आ रहा है वाइट कलर की, जो उसके अंदर आपको ये जो नज़र आ रही है स्लेट रखी हुई है। इसके ऊपर आप पानी का छोटा सा, ये जो आपको नज़र आ रही है ये शीशे की, इसके ऊपर आप पानी का छोटा सा ड्रॉप भी रखें माइक्रो पिपेट से, यानी 1 ml का भी अगर आप 1000वां हिस्सा इसके ऊपर रखें और उसके अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म मौजूद हो, तो इसके ऊपर आपको ये लेंस नज़र आ रहा है। तो इस लेंस की मदद से आप उस एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म को जो है इंतहाई डिटेल में उसका एक एक स्ट्रक्चर, उसका इन्वेलप, उसका जो है उसका फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है तो आप उसका इन्वेलप, उसकी सेल मेम्ब्रेन, आप एक एक चीज़ जो है वो इंतहाई आसानी से जो है वो देख सकते हैं। इसको आप कहते हैं माइक्रो मैनिपुलेटर। माइक्रो मैनिपुलेटर का इस्तेमाल, और जो आपकी माइक्रो पिपेट्स होती हैं, इसका इस्तेमाल आप करते हैं सिंगल सेल आइसोलेशन टेक्निक के अंदर। और ये टेक्निक आपके लेवल की भी नहीं है, ये टेक्निक फॉर्म डी के बच्चों के लेवल की भी नहीं होती। ये टेक्निक होती है बेसिकली एमफिल लेवल की या पीएचडी लेवल की, क्योंकि ये इंतहाई लाखों, कई लाख के ये ऑपरेटर्स होते हैं और वो बच्चों के हाथ में नहीं दिए जा सकते। यही वजह है कि जो सिंगल सेल आइसोलेशन टेक्निक होती है, इसको आप जो है वो इंतहाई हाई लेवल पे इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। इसके लिए एक तो आपको माइक्रो पिपेट्स चाहिए होती हैं, वो मैंने आपको दिखा दिया है कि वो माइक्रो पिपेट्स जो हैं वो आपकी किस तरह की होती हैं। ठीक है जी, माइक्रो पिपेट्स आपको चाहिए होती हैं, और साथ में आपको माइक्रो मैनिपुलेटर चाहिए होता है। इसको आप क्या कर सकते हैं, इस माइक्रो पिपेट के ज़रिए से या इस माइक्रो मैनिपुलेटर के ज़रिए से आप माइक्रोस्कोप के अंदर किसी भी सिंगल ऑर्गेनिज़म को, जो कि एक पानी के छोटे से ड्रॉप के अंदर मौजूद होगा, आप उसको इंतहाई डिटेल में देख सकते हैं। इसको आप कहते हैं सिंगल सेल आइसोलेशन टेक्निक, क्योंकि इसके ज़रिए से आपने एक सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज़म का इवन एक छोटा सा सेल भी आप डिटेल में देख सकते हैं। इसलिए इस टेक्निक को आप कहते हैं सिंगल सेल आइसोलेशन टेक्निक। एंड दिस टेक्निक इज़ रिजर्व फॉर यूज़ इन हाईली
स्पेशलाइज स्टडीज़ एज इट रिक्वायर्ड स्किल्ड ऑपरेटर, क्योंकि इसको चलाने के लिए आपको इंतहाई जो है वो माहिर होना चाहिए इन इक्विपमेंट्स में जो कि आप इस्तेमाल करेंगे, लिहाजा इस टेक्निक को आप हाई लेवल पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आपका आज का लेक्चर, जिसमें आज हमने सारी की सारी टेक्निक्स जो है उसको कंप्लीट किया है। एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक क्या होती है, सीरियल डायल्यूशन टेक्निक क्या होती है और सिंगल सेल आइसोलेशन टेक्निक क्या होती है। इसमें अगर कोई मसला है तो मुझसे आप पूछें। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच।